ठीक, ये सेट नंबर ए है। जल्दी अदर सेट के मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखने वाला हूं ताकि आप उन्हें अच्छे से पढ़िए और एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आइए। चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूं। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए जा करके आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। वेलकम बैक टू मिड डे एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, मिड डे एजुकेशन फिर से दोबारा आ चुका है आप लोग के एग्जाम में टॉप कराने के लिए। आपके समक्ष संस्कृत का एक ऐसा मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं जहां से क्वेश्चंस हूबहू सेम टू सेम देखने को मिलेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मिडिल एजुकेशन स्वयं हैरान है। वैसे तो हमेशा मैं 4 सेटों में मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट करता हूं, लेकिन इस बार इंग्लिश के पेपर में 2 ही सेटों में मॉडल पेपर दिया था। एंड यकीन मानिए, मेरे द्वारा बनाए हुए मॉडल क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस सेम टू सेम देखने को मिला है। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी कहते हैं, सर मानो कि आपने रियल पेपर ही दे दिया हो। एंड फाइनली वो रियल नहीं था, वो मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चंस था। और आपको पता है ना कि 6 सेटों में क्वेश्चन पेपर आ रहा है। एंड फाइनली संस्कृत में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बस मिडिल एजुकेशन जिस वीडियो को अपलोड करता है, बहुत अच्छे से देखिएगा, डेफिनेटली एग्जाम में तबाही मचाएंगे। देख सकते हैं आपका प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार से रहेगा। एंड इस बात को ध्यान रखिएगा, यह एक मॉडल पेपर ही है। अगर आप इससे पढ़ते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा, चाहे सेट नंबर ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या फिर ई और एफ। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहां पे लिखा है कि उचित विकल्प चित्वा लिखत, मतलब सिंपल सा आपको उचित विकल्प का चयन करना है और प्रश्न का उत्तर लिखना है। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि बालिका पदे प्रत्यय अस्ति। जो बालिका एक पद है, इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो बालिका में होता है भाई साहब टप प्रत्यय, तो यहाँ पर आपको टप लिखना है। नेक्स्ट कहता है कुटिला जना विश्वसनीय न भवति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति, मतलब इनमें से विशेषण कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको कुटिला लगाना है। जो कुटिला शब्द है ये आपका विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है अधोलिखितेषु आव्यय नास्ति, मतलब इनमें से आव्यय नहीं है। आव्यय पहचानने वाला प्रश्न हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो यहां पर भाई साहब आपका नूनम हस सर्वत्र खलु, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है हस। हस आव्यय नहीं बल्कि धातु है, बाकी सारे आव्यय हैं। नेक्स्ट कहता है कि बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जो बाला पद है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो बाला में तो टप प्रत्यय है ना, तो यहां पर आपको टप लगाना है। नेक्स्ट कहता है गतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जो गतवान शब्द है उनमें से कौन सा प्रत्यय है? तो गतवान में आपका कत्वत्व प्रत्यय है, अर्थात यहां पर ऑप्शन नंबर ख में टिक करना है। चलिए पेज पलटते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है सेवते इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। सेवते में कौन सा पुरुष है? तो सेवते में ना तो आपका उत्तम होगा, ना तो मध्यम, ना तो महा, बल्कि अन्य पुरुष में टिक करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2 कोष्ठकात प्रदत्त शब्देषु रिक्त स्थान पूर्यत, मतलब अब आपको कोष्ठक में रिक्त स्थान भरना है। प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे डैश डैश उपसर्गः अस्ति। तो भाई साहब उपसर्ग होता क्या है? वे शब्द शब्दान जो शब्दों के आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो प्राचार में आपका प्रा उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है फलम पदे डैश डैश विभक्ति अस्ति। जो फलम एक शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है? तो फलम में आपकी प्रथमा विभक्ति होगी, तो यहाँ पर आपको प्रथमा लिखना है। नेक्स्ट कहता है कहा प्रिया अपि त्यज्यते। तो इसका आंसर तो मैं चाहता हूं भाई कमेंट सेक्शन में लिख करके आप दें, तो प्लीज इसका आंसर अटेंड जरूर करना। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर इंद्र इत्तस्य पर्याय पदम। इंद्र जो शब्द है उसका पर्याय पदम क्या होगा? तो इंद्र को हम बासवः भी कहते हैं, तो ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट 5वां नंबर कहता है स्वजना कुत्र प्रहारति। ये प्रश्न बोला गया है, तो इसका आंसर भाई साहब मैं स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट 6वां नंबर कहता है कि उपकार इत्यस्मिन् विलोम पदम। उपकार का विलोम क्या होगा? भाई उपकार मतलब होता है पुण्य करना, भला करना, तो उपकार का विलोम हो जाएगा आपका अपकार। तो यहां पर आपको अपकार लिख देना है। गॉट इट? इस प्रकार से सभी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 3 उचित युग मेलनम कुरत। अब आपको उचित मिलान करना है। यथाशक्ति क्या है? तो यथाशक्ति आपका अव्ययभाव समास है, तो ये हो जाएगा पहला नंबर। नेक्स्ट कहता है मनोहर, जो मनोहर है वो क्या होगा? तो मनः धन हरः, ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। नेक्स्ट कहता है रामस्य, जो रामस्य आपका क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। नेक्स्ट कहता है वक धन ईसा, तो वक धन ईसा बराबर वकीसा होता है। ठीक, तो अभी तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। नदी आपका द्वितीय बहुवचन हो जाएगा, तो हो जाएगा 5वां नंबर। सुपुत्र में आपको सु है, भाई साहब ऑप्शन में गलती है, बकधन ईसा वकीसा होना चाहिए, तो यहाँ पर संहिता लिखा है। ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं यार, हो जाता है कभी कभी। और ये तो मॉडल पेपर है ना, ये तो मिडिल एजुकेशन स्वयं बनाया है,
तो गलती चांसेस हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं अपनी गलती को। एंड बक धन ईसा में यहां पर आपको बगीचा होना चाहिए, बल्कि संहिता नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 4, एक पदेन उत्तरम लिखत। अब आपको एक पद में उत्तर देना है। पहला नंबर कहता है कि बाला कदा क्रीडंतुम आगच्छत। तो यहां पर सिंपल सा आपको लिखना है पाठशाला गमन वेलयानाम। ठीक, मैं लिख दूं क्या? पाठशाला गमन वेलियाम, पाठशाला गमन वेलियाम, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। जीमूत वाहना कस्य पुत्र आशीत। तो जीमूत केतु, ठीक है, जीमूत केतु, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट कहता है कुद्र दरिद्रता न भवते। तो यहां पर आपको लिखना है प्रिय वाक्य प्रदानेन। क्या लिखेंगे? प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन लिख के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट कहता है लोक रक्षा कथम संभवती। तो यहां पर आपको लिखना है लोक रक्षा कथम संभवती। तो यहां पर आपको लिखना है प्रकृति, ठीक है, प्रकृति रक्षा एव, प्रकृति रक्षा एव, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। पांचवा नंबर कहता है विदिता क्षीणा कीदृशः भवति। तो यहां पर आपको अक्षिणा लिखना है। क्या लिखना है? अक्षिणा, बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है छठा नंबर कवि कहा संबोध्यति। तो यहां पर आपको बाणी लिख देना है। लो भाई साहब, इस प्रकार से आपके ये सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पांचवा नंबर कह रहा है कि शुद्ध वाक्यन समक्ष आम, अशुद्ध वाक्यन समक्ष ना इति लिखत। मतलब सही वाक्य में आपको आ लिखना है, अशुद्ध में ना लिखना है। तो नास्ति तस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो नास्ति में आपका ना हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सदैव वृद्धो संधे उदाहरण वर्तते। तो यहां पर आपको ना हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है मनाधन हरा विसर्ग संधि अस्ति। तो यहां पर आपका आम हो जाएगा। जो मनोधन हरा है वो विसर्ग संधि है। नेक्स्ट कहता है पठंती इत्यस्मिन् पदे बहुवचन अस्ति। तो पठंती जो आपका क्या बहुवचन है, तो बिल्कुल यहां पर आम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि सर्वत्र अव्यय पदम न अस्ति। तो यहां पर ना हो जाएगा, तो सर्वत्र वो अव्यय पद है, ठीक है। एंड समासा षड्भवति, मतलब जो समास होते हैं 6 होते हैं, तो बिल्कुल आम हो जाएगा। लीजिए, इस प्रकार से ये सभी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट छठा नंबर कहता है कि कवि का संबोधिति। तो यहां पर आपको कवि बाणी संबोधित, तो का को काटो और लिखो बाणी, आपका आंसर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट कहता है अथवा में जीमूत वायना कस्य पुत्र आसीत। तो जीमूत केतु, ठीक है, जीमूत केतु, यहां पर लिख देना है आपको जीमेतु केतु, बस इतना लिख के आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट कहता है सातवां नंबर प्रकृति प्रमुख तत्व कानि संति। मतलब प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये प्रकृति के 5 तत्व हैं। यही चीज आपको लिखना है। अथवा में कहता है लोक रक्षा कथम संभवती। तो लोक रक्षा कथम संभवती, तो प्रकृति रक्षाएव, बस ये लिख के कंप्लीट करना है। मैं लिख देता हूं प्रकृति रक्षा एव, बस प्रकृति रक्षा एव, इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट कह रहा 8वां नंबर जटायु रावणम किम कथयति। जटायु रावण से क्या कहा था, तो जटायु रावणम किम कथयति। तो इसका आंसर मैं लिखित दिखाऊंगा। अथवा में कहता है कि बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकित जाता। तो इसका भी आंसर आपको लिख करके दिखाया जाएगा। 9वां नंबर कहता है कि स्वर्ण काका काम अखादंती। तो यहां पर आपको लिखना है तांडुलान, बस ये लिख के कंप्लीट करना है, ठीक है, ये डा है तांडुलान। नेक्स्ट कहता है कि कवि बाणी किम कथयति। तो कवि बाणी यहां पर मैं लिख देता हूं निनंदायितु, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। एंड हमारा 10वां नंबर कहता है कि कुत्र दरिद्र न भवते। तो यहां पर आपको लिखना है प्रिय वाक्य प्रदानेन दरिद्र न भवते। एंड अथवा का क्या कहता है सज्जन मित्रई कीदृशी भवती। तो पूरी लक्ष्मी पश्चात च बुद्धिमती भवती, इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। तो इन सब का आंसर मैं दिखा देता हूं ताकि तुम्हारे कलेजे में आए संतुष्टि कि सही आंसर क्या होगा। तो ये रहा बेटा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, यही सब आपको लिखना है। एंड आगे देख लेते हैं, तो ये रहे, ठीक, ये सब आपको लिख के कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर कह रहा है कि रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माण कृत कोपिद्वय। अब कोपिद्वय का प्रश्न निर्माण करना है, मतलब जहां जहां डैश लगा है ना, वहां वहां प्रश्न निर्माण करके लिखना है कि क्या क्या हो जाएगा। जैसे पहला नंबर कहता है कि अयम तथा सदा पूज्यते। तो पूज्य के स्थान पर आपको कहा कर देना है, ये आपका प्रश्न बन गया। नेक्स्ट कहता है कि चटका स्वकर्णीयम विग्रह आसीत। तो यहां पर स्वकर्णीयम के स्थान पर आपको कस्मिन लिखना है, ठीक है, कस्मिन, ये आपका प्रश्न बन गया। नेक्स्ट कह रहा है सूर्योदयात पूर्व में बालिका तथोपस्थिति। तो यहां पर आपको कस्मात लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका कस्मात। लो भाई साहब कंप्लीट। नेक्स्ट कहता है
प्रश्न क्रमांक 12, अधोलिखितानि वाक्यानि कः काम प्रति कथयति कोऽपि द्वये। आपको कः काम प्रति कथित आना है कि कौन ने किसको कहा। पहला नंबर कहता है कि पूर्व प्रातः रसः क्रियातम, तो यहां पर आपको कहा में लिखना है स्वर्ण का कहा। ठीक, तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्वर्ण का कहा, और काम में आपको लिखना है बालिका प्रति। क्या लिखेंगे? बालिका प्रति। ठीक, मतलब स्वर्ण काका ने बालिका से कहा था। नेक्स्ट कहता है हमारा दूसरा नंबर, ओप तब अश्विन कथा मम मम उप ऋणतासी, तो यहां पर आपको लिखना है काम में पुरुषः। ठीक है जी, एंड काम में आपको क्या लिखना है? तपो दत्तम लिख के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि धन्यवाद मतुलः यम्यः धुनः, तो यहां पर आपको लिखना है उमा। एंड नेक्स्ट क्या कहता है कि मातुलम, बस ये लिख के कंप्लीट करना, मातुलम प्रति। ठीक है, इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं 13वां नंबर कह रहा है कि अधोलिखित प्रश्नानि उत्तराणि निर्देशानुसार दियन्ति कोऽपि द्वये। अब आपको प्रश्न का निर्देश के अनुसार बताना है, एंड मैं चाहता हूं इस प्रश्न को स्वयं अटेंड कीजिए अपने स्तर पर, तो प्लीज आप स्वयं इसको कोशिश करेंगे अटेंड करने का। ठीक है, आगे बढ़ता है प्रश्न क्रमांक 14। 14 नंबर कहता है प्रश्न पत्रे समागत श्लोकाय विहाय स्व पाठ्य पुस्तक सुभाषतानि द्वय लिखत, मतलब अब आपको आपके पाठ्य पुस्तक से 2 सुभाषतानि लिखना है। देखिए स्टूडेंट, हमारा 15 नंबर कहता है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु द्वय वाक्यम शुद्ध कुरत, मतलब ये यहाँ पर जो वाक्य दिया है ये अशुद्ध है, गलत है, इसे हमें सही करना है। पहला नंबर कहता है कि रामेण पुस्तकम पठन्ति, तो यहां पर हो जाएगा रामेण पुस्तकम पठयति, तो सिंपल सा पठन्ति काटना है और आपको लिखना है पठयति, बस इतना लिख करके आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर कह रहा है कि ते पुस्तकम पठसी, तो यहां पर ते पुस्तकानि पठन्ति, तो सिंपल सा यहां पर गड़बड़ी है और यहां पर गड़बड़ी है, तो यहां पर आपका हो जाएगा पुस्तकानि, और यहां पठस लिखा था तो पठस के स्थान पर आपका पठती हो जाएगा, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। हमसे तो यहां पर 2 बोला गया, लेकिन हम तीनों का आंसर देखेंगे। तीसरा नंबर कहता है कि वृक्षात पत्राणि पतति, तो यहां पर सिंपल सा वृक्षात के नीचे हलंत लगा दो, और पत्राणि ठीक है, पतति ठीक है, तो पतति के स्थान पर केवल आपको पतंति कर देना है, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। गॉट इट, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 16 नंबर, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानित पूरित कुरत, मतलब अब आपको इन शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थान को भरना है। पहला नंबर कहता है कि शरीरम इत्तस्य पर्याय पदम, जो शरीरम शब्द है, शरीर है, देह है, तन है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो यहां पर आपको काननम लिख देना है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर कह रहा है कि वनम इत्तस्य विलोम पदम, जो वन मतलब होता है जंगल, तो वन का विलोम क्या होगा? तो वन का विलोम हो जाएगा गांव, तो सिंपल सा गांव यहां पर लिख देना है। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है धेनु इत्तस्य पर्याय पदम, जो धेनु शब्द है, धेनु मतलब गाय होती है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो धेनु मतलब गाय, या फिर गत्रम भी कहते हैं, तो ये आपका तीसरे नंबर का हो जाएगा, है ना। एंड चौथा नंबर कहता है कि अंधकार इत्यस्य विलोम पदम, अंधकार का विलोम क्या होगा? तो अंधकार का हो जाएगा प्रकाश, ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर। इस प्रकार से ये सभी कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट कहता है 17 नंबर, अशुद्ध कारक संशोधन कुरत, अब आपको कारक सही करना है, ठीक है, संशोधन करना है, चेंज करना है, ये चीज बोला गया है। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला नंबर कहता है कि राम पुस्तकम पठसी, तो पठस के स्थान पर सिंपल सा पठती हो जाएगा, कारक सही करना है तो पठती कर देना है। नेक्स्ट कहता है कि छात्रा विद्यालय से आगच्छन्ति, तो सिंपल सा छात्रा विद्यालयात हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विद्यालयात आगच्छन्ति। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है कि पिता पुत्रस्य सह गच्छति, पिता पुत्रस्य के स्थान पर आपको करना है पुत्रेण, क्या करेंगे? पुत्रेण, पिता पुत्रेण सह गच्छति, इस प्रकार से कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट कहता है कि गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे एक वचन अस्ति, तो गच्छन्ति का एक वचन आपका हो जाएगा गच्छति। ठीक, इस प्रकार से आपके ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर कहता है कि अधोलिखिता नाम गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, अब सिंपल सा इस गद्यांश को पढ़ना है, जो प्रश्न पूछा गया है इसका आंसर करना है। देखिए स्टूडेंट, गद्यांश बहुत ही सरल आएगा, टेंशन मत लो, चाहे कोई भी सेट हो, सेट ए बी सी डी कुछ भी हो, गद्यांश आपका बहुत सरल आने वाला है, तो टेंशन नहीं लेना है। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कहता है, गद्यांश आप पढ़ लेना।
प्रश्न नंबर पहला कहता है कि ग्रामे का न्याय वसत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ग्रामे एक निर्धना वृद्धा स्त्री न्याय वसत। तो ये हो गया आपके पहले नंबर का उत्तर, बस इतना लिखना है। दूसरा नंबर कहता है दुहिता कीदृशा आसीत, ये प्रश्न बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि दुहिता विनम्रम मनोहरा च आसीत। तो ये हो गया आपके दूसरे नंबर का उत्तर। तीसरा नंबर कहता है माता पुत्रिम किम आदिशति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहां से लिखना है माता माता स्थल्यायाम तंडुलानी निश्चित पुत्रम आदासीत, बस यहां तक लिख के कंप्लीट करना। तो ये हो गया आपके तीसरे नंबर का उत्तर। लीजिए पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया हूं। आगे देखते हैं हमारा अथवा में कहता है एक और आपके सामने गद्यांश दिया गया है। अब इस गद्यांश के जो नीचे प्रश्न दिया है इसका आंसर करना है। अच्छा सुनिए, अगर आपको इसका आंसर देखना है तो ये हमारे क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है, यहां से आप इसके आंसर्स को देख सकते हैं। अच्छा, अगर इस प्रश्न पत्र के पीडीएफ को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेक आउट कीजिए, आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारा प्रश्न ये सेकंड जो गद्यांश कहता है कि बालिकाए कस्यम फलम प्राप्तम, ये बोला गया है, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है, यहां पर लिखा है लोभस्य। क्या लिखेंगे? लोभस्य। यहां पर मैं लिख दूं क्या? लिख देता हूं, आपको आंसर भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। तो यहां पर आपको लोभस्य लिख देना है। नेक्स्ट कहता है ग्रहम आगत्यम बालिका काम उद्घटेति, तो यहां पर आपको लिखना है मंजूसम लिख देना है, ठीक है। इन सब का आंसर मैं दिखाऊंगा। तीसरा नंबर कहता है कि गर्विता बालिका मंजूष्यमिति किम अपश्यत, तो यहां पर आपको लिखना है भीषण कृष्णा, बस इतना लिखकर भीषण कृष्णा सर्पो, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। सह किम परित्यजति, तो यहां पर लिखना है सह लोभनस्य परित्यजति, ठीक, ये लोभनस्य हो जाएगा, ये आप अंतिम लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा नंबर कह रहा है कि तदनंतरम सालोभम परित्यजति अत्र अव्यय पद किम अस्ति, तो यहां पर आपको अनांतरम लिख देना है। इन सभी प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया गया है, आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आंसर यहां पर अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 कहता है कि अधोलिखित पद्यांश प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत। अब देखो, ऊपर एक गद्यांश दिया था, नीचे आपके सामने एक पद्यांश दिया है। अब पद्यांश के प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पे लिखा है प्रिय वाक्य प्रदेन सर्व तुष्यन्ति मानवः। आगे देख लेते हैं तस्मो तदैव ही वक्तम वचने च दरिद्रता, ये चीज बोला गया है। प्रश्न देखिए किम वक्तवम, तो यहाँ पर प्रिय वाक्य लिखना है। क्या लिखेंगे? प्रिय वाक्य, ये लिखा है, देखो ये हो गया आपके पहले नंबर का उत्तर, ठीक। नेक्स्ट सेकंड नंबर कहता है कि जंतवा केन तुष्यन्ति, तो जंतवा केन तुष्यन्ति में आपको लिखना है प्रिय वाक्य प्रदानेन जंतवा तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य प्रदानेन जंतवा तुष्यन्ति, ये हो गया आपका दूसरा नंबर का उत्तर। आपको यहां से लेकर के यहां तक लिखना है, पहले केवल के लिए लिखना है प्रिय वाक्य, ठीक है, ये हो गया, और दूसरे में पूरा लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर तस्मात् इति पदे किम वचनम, तो यहां पर आपको लिखना है पंचमी विभक्ति। क्या लिखेंगे? पंचमी विभक्ति और लिखेंगे एक वचनम, ठीक, एक वचनम, पंचमी विभक्ति एक वचनम, बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे अच्छा सुनो, इसका आंसर भी मेरे पास है, तो आप यहां से देख सकते हैं, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आपके सामने कहता है पिबंती नद्या स्वमेव नभ्या, एक और आपसे पूछा गया गद्यांश, तो इस प्रश्न का उत्तर मैं दिखा देता हूं, ये रहा आपके सामने, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर कहता है कि अधोलिखितेषु नाट्यक सम अधिकृत प्रश्नान उत्तरायण लिखत। अब आपको एक नाटक दिया है और नाटक में प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो पहला नंबर क्या कहता है मल्लिका पूजार्थम साध्वी कुत्र गच्छति इसम, तो इसका आंसर आपको लिखना है, ये रहा भाई विश्वनाथ मंदिर साध्वी, बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे, ये रहा पहले नंबर का उत्तर, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर गच्छति इसम। नेक्स्ट कहता है किम दुग्ध दोहनम परिपालनम, तो इसका लिखना है धेनु दुग्ध दोहनम परिपालनम, बस धेनु लिख के कंप्लीट करना है, ये इसका आंसर अवेलेबल है, ये रहा दूसरा नंबर का। तीसरा नंबर कहता है कि वयम प्रत्यय गतिस्म, तो यहां पर आपका हो जाएगा वयम सप्ताहंते, तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर का उत्तर, ठीक है।
यहाँ पर प्रत्यय लिखा है वहां पर सप्तहंते लिखना है, बस बात खत्म। सॉरी सॉरी सॉरी, जहां वयम लिखा है वहां सप्तहंते प्रत्यय गमिष्यमः, बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक और नाटक दिया है इसके अथवा में, नाटक देखिए भू नरोत्तम वाला दिया गया है एंड इसका आंसर आपको लिखना है। तो देखो प्रश्न क्या कहता है, अति तपोदतः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः, ये चीज बोला गया है। तो इसका सही आंसर आप क्या लिखेंगे, इसका सही आंसर मैं आपको दिखा दूंगा कॉपी में, तो वहां से देख लेना। ठीक, दूसरा तीसरा इन सभी का आंसर मैं दिखा देता हूं, आपके क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है, तो यहां से आप देख सकते हैं, ये वाला आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते 21 नंबर कहता है अधोलिखितेषु अपठित गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्न उत्तरण लिखत। अब देखो फिर से एक अपठित गद्यांश दिया है, आपके संस्कृत के पेपर में इतना ज्यादा अपठित गद्यांश देता है कि आप आसानी से आंसर्स कर पाएंगे। बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और यकीन मानिए क्वेश्चन बैंक से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने इंग्लिश के पेपर में देखा, मैंने 2 सेट का मॉडल पेपर अपलोड किया था, आपको पता है सेट नंबर ई और एफ में 100% सेम टू सेम आ गया था। सेट नंबर ई वाले बच्चे बोले थे सर आपने रियल पेपर दे दिया, मानो इतना खतरनाक आपने दिया। अरे भाई टेंशन मत लो, मिडिल एजुकेशन जब भी वीडियो शूट करता है तो बहुत तगड़ा कंटेंट लेकर के आता है, फालतू नहीं कुछ भी बना रहे हैं एग्जाम में ना आए, नहीं, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी ही लेकर के आता हूं। ठीक, अब देखो एक अगेन पद्यांश दिया है, कहता है कि कहा श्रेष्ठ कवि अस्ति, तो यहां पर आपको लिखना है महाकवि कालिदास श्रेष्ठ कवि अस्ति, ये हो गया पहले नंबर का उत्तर। नेक्स्ट कहता है कि कालिदास से कति रचना संति, तो ये रहा सप्त रचना संति। ठीक, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर का उत्तर। नेक्स्ट कह रहा है कि जर्मनी वसति कालिदास से किम कथयति, तो जर्मन के लोग क्या कहते थे, तो शेक्सपियर कहते थे, ये हो गया आपके तीसरे नंबर का उत्तर। ठीक, ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 22वां नंबर। 22वां नंबर कहता है सिंपल सा अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड क्या कह रहा है कि पिताजी को परीक्षा परिणाम की सूचित करना है। तो आइए इनका आंसर दिखा देता हूं। सबसे पहले परीक्षा परिणाम का सूचना देख लो पिताजी वाला, ये रहा, पूरा पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, खूब प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, एग्जाम में 100% आएगा। एंड अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, मैं तो कहता हूं आप अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम वाला अच्छे से रटिए, यही काम आएगा। ठीक, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 23 अधोलिखित एक विषयम स्वीकृति संस्कृत भाषायाम 10 वाक्य निबंधम लिखत। अब आपको 10 वाक्य में निबंध लिखना है संस्कृत भाषा के ऊपर, तो ये आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। अब देखो इसे लिखेंगे कैसे, मैं दिखा देता हूँ। ठीक, संस्कृत भाषा के ऊपर प्रिपेयर कर लो, महाकवि कालिदास, 2 चीज अच्छे से पढ़ लेना। ये रहा भाई साहब संस्कृत भाषा, कोई कोई सेटों में संस्कृत भाषा आ रहा है और कोई कोई सेटों में महाकवि कालिदास आ रहा है, बस ये दोनों चीज अच्छे से पढ़ना है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट होता है। मैं तो यही कहूंगा पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए अपनी सुविधा के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टोटल फ्री में आपके सामने पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। जिस प्रकार से सभी विषय का पेपर बहुत अच्छा जा रहा है वैसे संस्कृत जाएगा, इस बात की गारंटी आपको मिडिल एजुकेशन देता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो एंड करता हूं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ। ओके, बाय बाय।